हेलो बच्चों, सब ठीक बानू। तो हम लोग कल पढ़े थे रासायनिक समीकरण का प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। पहला था मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा था असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए, यही दोनों था। इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए करना क्या रहता है इसमें, दोनों है। हम लोग बारी बारी से इसका डिफिनीशन लिखेंगे। पहले संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो पहले हम लोग लिखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं। देखिए क्या होता है संतुलित का मतलब समझते हैं बैलेंस, तौलना, है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एगो एलिमेंट ले लिए, जैसे मान लेते हैं 1 kg आम लिए तो दोनों तरफ 1 kg बटखरा चढ़ाएं। अब उसमें थोड़ा सा मन हो गया कि नहीं जी, अब वो क्या बोलता है कुछ और दे दीजिए, एक आधा kg। मान लेते हैं अमरूद ले लिए आधा kg। तो अब क्या करेगा कि 1 kg आम चढ़ा हुआ है, 1 kg इधर बटखरा चढ़ा हुआ है। अब बीच में अगर हम क्या करते हैं कि आधा kg बैगन इधर अमरूद इधर चढ़ा देते हैं तो आधा किलो इधर बटखरा चढ़ाते हैं, उससे क्या आम का वजन में कमी हुआ? आम का वजन में कमी हुआ नहीं ना। जब आम तो पहले से एक्यूरेट है, ये 1 kg आम तो 1 kg बटखरा, फिर आधा kg चढ़ा रहे अमरूद तो फिर आधा kg अमरूद। तो ये जो बैलेंस बनाया जाता है, जितना बढ़ाते जाइए यही होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे तौलना नहीं है, समझना है क्या। जैसे मान लेते हैं हम दो एग्जाम्पल लिए, मैग्नीशियम और लिए ऑक्साइड, ये बना दिया मेरा क्या MgO। अभी हम आपको ये लिखाए नहीं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, हम बता रहे हैं होता कैसे। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम के एगो है एक, कितना है, ऑक्सीजन के एगो है 2 गो, यहाँ तक ठीक है। इधर क्या बना रहा है MgO, क्या बना रहा है Mg। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम पूछें कि बताइए ये इक्वेशन संतुलित है, बराबर है? क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि सर इधर मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन 2 गो है और इधर ऑक्सीजन, तो बराबर नहीं ना है। अभी हम लोग को क्या करना है, जितना भी एलिमेंट दिया हुआ रहे सबको बारी बारी से काउंटिंग करेंगे और देखेंगे कौन कितना है। ये 5 नंबर के आता है। अब तो ऑब्जेक्टिव का टाइप हो गया तो बहुत कम आता है, लेकिन जनरली 1-2 नंबर दे ही देता। आपसे पूछ देगा संतुलित बताइए है कि नहीं, या तो कहेगा समीकरण को संतुलित करें, है ना। हम भी बहुत सा क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस। अब जरा देखिए यहाँ पर समझिए, अभी हम लिखाए नहीं बट हम आपको बता रहे हैं क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर ऑक्सीजन के गो है एक, पता चलेगा कहाँ से सर, तो नीचे से। कुछ नहीं होता तो कहाँ लिखा रहता है, नीचे रहता है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं रहता है। एक ना लतखोर है, 100 में रहता है। 2 गुना 1, 5 गुना 1, 6 गुना 1, 2 गो चीज़ याद रखिएगा। मैथ का एक लतखोर है, सभी में रहेगा। और हिंदी में र जादूगर उसको बोला जाता है। कहीं भी दे सकते हैं, कृपया लिखे तो नीचे, कर्म लिखे तो ऊपरे, कर लिखे तो बगल में, प्रसाद लिखे तो पा के नीचे, है ना। कैसू भी लग सकता है, हम लोग को ये सेटअप रखना पड़ता है कि र लगाना कहाँ है ना। तो उसी तरह से एक है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के गो बाबू, तो यहाँ पर हम बराबर करने के लिए जब भी देना है ना तो आपको आगे से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ से करना है? अब आगे से करने का मतलब 2 एकम 1 तो कितना हो गया 2। ऑक्सीजन कितना हो गया, लेकिन गड़बड़ा गया मैग्नीशियम का, लफड़ा बढ़ गया ना। हम इसको बराबर देखिए, दुकानदार ना एक्यूरेट अगर 10 को बैगन 1 kg लेना है ना तो वो एक बार 5 को चढ़ा दिया, 1 kg बटखरा चढ़ा दिया तो बराबर नहीं होगा। वो एकदम ऐसे रखेगा, ऐसे करते रहेगा, उतारते रहेगा, चढ़ रहा है बढ़ रहा है, कभी वो बैगन चढ़ाएगा, कभी छोटा बैगन चढ़ाएगा, कभी बड़ा चढ़ाएगा, बट वो इक्वल करके देगा। हाँ थोड़ा वो झुटका दे सकता है, कहेगा ना देखिए हम आपको झुकता दे रहे हैं। कहाँ से देगा, तू घर में बेच के देगा झुकता, है ना, उडंडी मार देता है, समझ लीजिएगा। तब यहाँ ऑक्सीजन के हो गया हुआ 2 गो, ये और ये ऑक्सीजन दोनों बराबर हो गया ना, लेकिन मैग्नीशियम रुस गया क्योंकि इसका काम गड़बड़ा गया। कैसे सर? अब मैग्नीशियम के हो गया, यहाँ मैग्नीशियम के हो गया, तो अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या देना पड़ेगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो जो बराबर हो गया उसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल। अब हम इसको थ्योरी पे आते हैं, तो होता क्या है इसका डिफिनीशन, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा अवैसी रासायनिक समीकरण। वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें
अभिकारक एवं उत्पाद के विभिन्न तत्वों का परमाणु भार या परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं, परमाणु संख्या समान हो, क्या होगा बाबू? समान हो। तब उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए ज़्यादातर सुन के लिखने पे ध्यान दीजिएगा। चलिए तब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिए हैं उसी का एग्जाम्पल लेकर के एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। अब देखिए Mg ले लिए प्लस O2 ले लिए, इधर क्या बन रहा है? MgO। अब यहाँ ऑक्सीजन के गो है 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन के गो है। देखिए संतुलित करने में कितनों लंबा दे दे, आपको एगो पकड़ना है, कोनो एगो पकड़ लेना है। अभी देखिए मैग्नीशियम से स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम के गो है, एकदम देखना सीधा सीधी बात में, कोई नो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम के गो है, कुछ नहीं तो एगो, इधर भी मैग्नीशियम के गो है। चलिए भाई यहाँ पर फंडा मेरा ठीक है, मैग्नीशियम बराबर है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के गो है, यहाँ ऑक्सीजन के गो है, यही गड़बड़ है। नहीं, ये 2 गो यही के गो है तो बराबर है नहीं ना। तो अब इसको बराबर करने के लिए कितना देंगे? 2 देंगे, है ना। अभी बोलेगी सर एजा दे दीजिए ना, एजा अच्छा लगता है। एजा नहीं बनेगा, है ना। तो कहाँ पड़ेगा? यहाँ। अब ऑक्सीजन के हो गया 2 गो, ये भी ऑक्सीजन के हो गया, फंडा कंप्लीट है। लेकिन बात यहाँ पर है ना कि मैग्नीशियम बिगड़ गया। मैग्नीशियम मेरा क्या हो गया है? बिगड़ गया। अब इस मैग्नीशियम को सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा। अब ये सारा का सारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया, है ना। अब इसमें आगे भी बहुत सा तरीका है कि इसको बैलेंस कितना तरीका से किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, उसका बैलेंस आप लोग करिए। इसको रोक करके अपना लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग कॉपी में राइट डाउन करिए। इसे मान लेते हैं आयरन ले लेते हैं और में मिला देते हैं पानी, ठीक है ना। लोहा में मिला देते हैं, तभी बन गया क्या? फेरिक ऑक्साइड, और निकल गया क्या? हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब इसको संतुलित करना है, करिए। इसका आप संतुलित करिए, कैसे करिएगा जो? तो देखिए क्या करेंगे, पहले आयरन की बात करते हैं। आयरन के गो है, यहाँ आयरन के गो है, तो ये बराबर है एक दोनों का, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 दे देंगे। अब आयरन कितना हो गया? 3। इधर भी आयरन कितना हो गया? अब आते हैं ऑक्सीजन के पास, या हाइड्रोजन की बात करते हैं पहले। हाइड्रोजन के गो है, इधर भी हाइड्रोजन के गो है, बराबर है, ठीक है। फिर आते हैं ऑक्सीजन के पास, इधर ऑक्सीजन के गो है, इधर ऑक्सीजन के गो है, 4 गो। अब इधर 1 गो है, इधर 4 गो है, बराबर नहीं ना है। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे? 4। अब 4 डालें तो ऑक्सीजन के गो हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया? दोनों बराबर हो गया। लेकिन गड़बड़ हो गया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के गो हो गया 8 गो। तो जब हाइड्रोजन 8 गो हो गया, यहाँ के गो है 2 गो, तो और 4 गो से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 8 गो। समझ में आया ना? इसी तरह से सारा को बनाना है। क्लियर है? अब तुम लोग का सवाल ये रहेगा कि सर इसको कैसे आप संतुलित कर दे रहे हैं। तो इसका 2 तरीका होता है, एक होता है अनुमान विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। हम लोग ज़्यादातर अनुमान विधि का यूज करते हैं क्योंकि ये आसान होता है और हम लोग को नंबर बटोरना है। कौन इतना ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं बताना है कि हम बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अनुमान विधि से करते हैं। क्लियर है? अब इसका अपोजिट आते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण।
असंतुलित रासायनिक समीकरण। सारा सेम रहेगा। वहाँ पर हम क्या लिखाए थे कि जो परमाणु जो होते हैं ना, परमाणु संख्या वो समान होते हैं। इसमें क्या होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होंगे, या कह सकते हैं समान नहीं होंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया लिखा जाए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कोनो भी एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, और जो बराबर नहीं हो, बस यही करना है हम लोग को कि बराबर जो नहीं होगा वो मेरा होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसे ले लेते हैं कि BaCl2 प्लस K2SO4, K2SO4, तीर का निशान के बाद इधर बनेगा ये BaSO4 और प्लस बनेगा KCl। अब देखिए ये क्या संतुलित है या नहीं, तो ये संतुलित नहीं है। इसमें बेरिलियम जो है वो के गो है, बेरियम जो है वो बेरियम क्लोराइड यानी कि बेरियम जो इसमें ए गो है, यहाँ भी ए गो, यहाँ तक सेम है। क्लोरीन के गो है, 2 गो है, यहाँ क्लोरीन के गो है, ए गो है, तो सेम नहीं ना है। तो जब ये सेम नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।